ये आदमी अंधा न होते हुए भी सबके सामने अंधा होने का नाटक करता है। वह खुद को पियानो मास्टर बताकर लोगों के घरों में पियानो बजाने भी जाता है, लेकिन कौन जानता था कि अंधा होने का नाटक करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। एक दिन वह हमेशा की तरह एक अमीर आदमी की पत्नी को पियानो सिखाने पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वह औरत उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी और बोली कि शायद उसे समय गलत याद हो गया है। मगर आका को अमीर आदमी से पहले ही एडवांस मिल चुका था पियानो सिखाने का, इसलिए समय गलत होने की बात ही नहीं थी। जब दोनों के बीच बहस चल रही थी तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आवाज सुनकर वहां आ गई। औरत किसी तरह पड़ोसियों का ध्यान नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उसने आका को अंदर आने दिया। ये पक्का कर लेने के बाद कि आका सच में अंधा है, उसने उसे पियानो बजाने की इजाजत दे दी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आका के सामने ऐसा दृश्य आया कि वह सन्न रह गया, क्योंकि उसके सामने लिविंग रूम में एक लाश पड़ी हुई थी। तभी उसे समझ आया कि औरत उसे अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी, मगर वह कोई घबराहट नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। लिविंग रूम से गुजरते समय खुद को और ज्यादा अंधा दिखाने के लिए उसने जमीन पर गिरी रेड वाइन पर पैर रख दिया। उसे लगा बाथरूम पहुंचकर वह खुद को संभाल लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वही जगह सबसे डरावनी होगी, क्योंकि हत्यारा उसके पीछे बंदूक लेकर छिपा हुआ था। वह इतना डर गया कि सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो वह मारा जाएगा। सौभाग्य से वह पेशाब रोकने में कामयाब रहा और किसी को शक नहीं हुआ। जब वह दोबारा लिविंग रूम से गुजरा तो उसने देखा कि अमीर आदमी खुद जमीन पर पड़ा हुआ था। उस समय वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसे शांत रहने का नाटक कर पियानो बजाते रहना पड़ा। औरत उसके पास बैठकर ऐसे दिखा रही थी जैसे वह अमीर आदमी से संपर्क कर रही हो। उसने कहा कि अमीर आदमी 10 मिनट में आ जाएगा और आका के सामने ही वे अमीर आदमी की लाश को हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाश को सूटकेस में डाल दिया और उसे बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। अमीर आदमी की पत्नी सिमी दरवाजे तक गई ताकि ऐसा लगे जैसे वह अपने पति का स्वागत कर रही हो। फिर सिमी ने अपने पति की आवाज की रिकॉर्डिंग चला दी और आका के सामने ऐसे बात करने लगी जैसे वह सच में अपने पति से बात कर रही हो। कुछ देर बाद सिमी ने बहाना बनाया कि उसके पति को कुछ जरूरी काम है और आदमी ने अमीर आदमी के कपड़े पहन लिए। सूटकेस घसीटता हुआ घर से बाहर निकल गया। कातिल के घर से निकलने के बाद आका सीधे घर नहीं गया, बल्कि सड़क किनारे बैठकर सोचने लगा कि पुलिस को फोन करे या नहीं, क्योंकि अमीर आदमी न सिर्फ इलाके में बहुत नेक इंसान माना जाता था, बल्कि हर बार उसे अच्छा पैसा भी देता था। जिसे उसने कल जिंदा देखा था, आज वही आदमी अपनी ही पत्नी के हाथों मारा जा चुका था। शायद भगवान ने ही उसे रास्ता दिखाया। पास बैठी एक औरत की एक बात ने उसका फैसला पक्का कर दिया। लॉटरी टिकट चुनने के बाद आका ने पुलिस स्टेशन जाकर इंसाफ मांगने का मन बना लिया। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने कहा कि वह एक रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसने उसी आदमी को बाहर निकलते देखा जो बाथरूम में बंदूक लेकर खड़ा था।